सिद्धिभ्य नमो नमः तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की। सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो सम्यक रूप से स्वप्न देखते हैं और उन सपनों को पूर्ण करने का पुरुषार्थ भी करते हैं। दो निर्ग्रंथों ने स्वप्न देखा कि हमें जो निर्विकल्पता को प्राप्त हो चुके ऐसे अनंत सिद्ध भगवंतों की वंदना के लिए शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की ओर जाना है और उन्होंने अपना पुरुषार्थ प्रारंभ किया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के महान आशीर्वाद से उनका वह पुरुषार्थ आज फलीभूत हुआ और वे उस शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की वंदना के लिए मधुबन पहुंच रहे हैं। आपने भी सपना देखा होगा कि हम भी भगवान बने, हम भी निर्विकल्पता को प्राप्त करें। तो परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह आत्म कल्याण की मन की निर्विकल्पता की अनूठी विधा समीचीन विकल्प के सम्यक रूप से समाधान के रूप में प्रदान की है, जो निश्चित ही आपको भगवान बनाने वाली होगी। लेकिन मात्र भगवान बनने के स्वप्न देख से काम नहीं होगा, आपको पुरुषार्थ भी करना होगा और अपने समीचीन विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए परम पूज्य मुनि श्री तक भेजने का पुरुषार्थ करें और उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपना भगवत्ता का मार्ग प्रशस्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी गुण स्थानों के साथ अविरत शब्द अंत्य दीपक, विरत शब्द आदि दीपक, संयोग शब्द अंत्योदय दीपक, जिन शब्द मध्य दीपक और केवली शब्द आदि दीपक क्यों कहा है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेश्वरी भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की अंत दीपक, आदि दीपक, मध्य दीपक आदि ये उपकल्पनाओं के साथ साथ गुणस्थान विशेष के जो संज्ञाएं हैं, नाम हैं, उनको आचार्य भगवंतों ने समझाने का प्रयास किया। दीपक जैसे एक कार्य के साथ साथ अनेक कार्यों को करता है, अर्थात कारण दीपक एक होने पर उसके प्रकाश से, उसके ऊर्जा से, उसकी उष्णता से अनेक कार्य सिद्ध होते। इसी प्रकार से इन गुणस्थानों की संज्ञा नाम आदि की अपेक्षा से भी समझने की आवश्यकता है। जहाँ दीपक किसी मध्य स्थान में रखा जाता है, जिस कारण से दोनों कमरों में प्रकाश होता है, जैसे देहरी पर रखा हुआ दीपक आंगन में भी प्रकाश करता है और कमरे के अंदर भी प्रकाश करता है, ऐसे देहरी पर रखे हुए दीपक को जैसे मध्य दीप कहा जाता है, जो दोनों तरह दोनों स्थानों पर प्रकाश करता है। जैसे किसी एक कक्ष में रखा हुआ दीपक आगे के कक्षों में भी कुछ अंशों तक प्रकाश करने के लिए निमित्त बनता है, उसे आदि दीपक कहा जाता है। और अंत में दीपक होने पर भी
उसका कुछ अंशों में प्रकाश पहले कमरे में, मध्य के कमरे में भी होता है। इसको वह अंत दीप के रूप में स्वीकार करते हुए उसकी परिकल्पना गुणस्थानों के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। जैसे दृष्टांत में मैंने दीपकों का व्याख्यान किया। 3 कमरे लगातार है, मध्य में लगा हुआ दीपक दोनों कमरों को प्रकाशित करता है। पहले कमरे में लगा हुआ दीपक बाद के दोनों कमरों को प्रकाशित करता है। आखिरी कमरे में लगा हुआ दीपक भी पहले दोनों कमरों में कुछ अंशों में प्रकाशमान करने के लिए निमित्त बनता है। बिल्कुल इसी प्रकार से इन गुणस्थानों की जो संज्ञाएं हैं उनको भी समझने की आवश्यकता है। जहाँ अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान कहा जाता है, वहाँ उसके पूर्व के भी जितने भी गुणस्थान हैं वे सभी के सभी अविरत है। मतलब मिथ्यात्व में भी अविरति है, मिश्र में, सासादन और चौथे गुणस्थान, इन चारों गुणस्थानों में अविरतपना सिद्ध होता है। और उसका प्रदर्शन वह आखिरी संज्ञा जो चौथे गुणस्थान को अविरत सम्यक दृष्टि के रूप में प्राप्त हुई है, उसके अपेक्षा से वह अविरत आखिरी में शब्द लिखने पर भी पहले चारों गुणस्थान अविरत के ही है, व्रत वहाँ नहीं है, ये प्रदर्शित करता है। उसके बाद में जो विरत शब्द है, वह विरत शब्द आदि प्रारंभ में होने से, यानी 5वें गुणस्थान से, चाहे देश विरत हो या प्रमत्त विरत हो, अप्रमत्त विरत हो, इन तीनों गुणस्थानों के प्रारंभ में जो 5वां गुणस्थान है, वहाँ उसकी संज्ञा विरत शब्द से प्रारंभ होने से या विरत शब्द उसमें प्रयोग में होने से प्रारंभ में संज्ञा को नाम से प्रकाशित करने के लिए उसे आदि दीपक कहा जाता है। और उसी प्रकार जो संयोग शब्द है, वह संयोग शब्द भी उस योग के साथ, संयोग का अर्थ होता है योग के साथ 12वें 13वें गुणस्थान तक ये संयोग अवस्था है, तो वह अंतदीप इसलिए कहा कि उसके पूर्व के गुणस्थानों में स्वाभाविक रूप से योग है और उस योग का अंतिम पड़ाव वह 13वां गुणस्थान है, इसलिए वह योग संयोग शब्द अंतदीप के रूप में स्वीकार किया। और जिन शब्द मध्यदीप के रूप में इसलिए कहा क्योंकि उसके बाद का यानी 14वां गुणस्थान भी जिन रूप कहा, एक देश जिन चौथे गुणस्थान से कहा, 13वें गुणस्थान में भी जिन संज्ञा प्राप्त होती है, तो इस कारण से मध्यदीप के समान उसे स्वीकार करते हुए ये संज्ञाएं गुणस्थानों को प्रदान करने का पुरुषार्थ आगम में आचार्य भगवंतों ने किया है। जैसे एक दीपक किस स्थान पे रखने से किन किन को प्रकाशित करता है, ऐसे ही इन संज्ञाओं के साथ जुड़े हुए शब्दों से, उन संज्ञाओं से किन शब्दों से किन गुणस्थानों को संदर्भित किया जाता है, ये यहाँ दृष्टांतों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जो कि संक्षेप से आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती स्वाति जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम सुनते सब हैं, समझते भी हैं, पर जो समझना चाहते हैं वह नहीं समझ पाते। हमेशा नेगेटिव ही क्यों समझते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये तो परम सत्य है कि व्यक्ति वस्तुओं को, कार्यों को, क्रियाओं को समझने का तो प्रयास करता है, पर समझ वही पाता है जो वह समझना चाहता है या जिस प्रकार से उसे समझना चाहता। जो कार्य है, क्रिया है, वस्तु है, तत्व है, वह तो जो है सो है, उसमें किसी प्रकार से बदलाव नहीं। पर व्यक्ति की जैसी समझ होती है, उस स्वयं के समझ से ही जीव अपनी उन कार्यों को, क्रियाओं को या तत्वों को समझने का प्रयास करता है। जैसे एक सम्यक दृष्टि तत्व को समीचीन रूप से समझता है क्योंकि उसके श्रद्धान समीचीन होता है, वही मिथ्या दृष्टि जीव उन्हीं तत्वों को, उन्हीं वस्तुओं को विपरीत रूप से ग्रहण करता है। इस परिप्रेक्ष्य में
हर व्यक्ति को ये समझना होगा कि सुनने और समझने से मात्र कभी भी अपने जीवन में समझ आ जाए या समझदारी आ जाए ये आवश्यक नहीं है, अपितु समझदारी को प्राप्त करने के लिए जीव को अपनी सकारात्मकता को भी प्राप्त करने की आवश्यकता है। वह सकारात्मकता सम्यक दर्शन के साथ प्रकट हो सकती है। उसके पूर्व में भी नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को निकालते हुए हम कुछ अंशों में सकारात्मकता अवश्य प्राप्त कर सकते। अगर व्यक्ति के भीतर स्वयं की नकारात्मकता, नेगेटिविटी भरी हुई है तो वो कितना भी अच्छा सोचना चाहे, कितना भी अच्छा करना चाहे, कितना भी अच्छा समझना चाहे, पर वह किसी प्रकार से समझ नहीं पाता, क्योंकि उसकी जो नासमझी रूप नकारात्मकता है या नकारात्मकता रूप नासमझी है, उस कारण से वह सत्य होने पर भी, समझने का प्रयास करने पर भी समझ नहीं पाता। ये जब तक भीतर की नेगेटिविटी, भीतर की नकारात्मकता व्यक्ति दूर नहीं कर पा रहा है, तब तक जो समझने का वह पुरुषार्थ करना चाहता है या जिसे समझने का पुरुषार्थ करना चाहता है उसे समीचीन रूप से, सम्यक रूप से समझ नहीं सकता है। इसलिए जो किन्हीं कारणों से भीतर बैठी हुई नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, उस नकारात्मकता और उस नेगेटिविटी को व्यक्ति को स्वयं से ही निकालने की आवश्यकता है। जो समस्या आपके साथ देखने में आ रही है, सुनते सब है, समझने का भी पूरा प्रयास करते हैं, पर जब भी समझने का पुरुषार्थ पूर्ण होता है तो वह उल्टा ही समझ में आता है, या उसमें भी कुछ नेगेटिविटी, उसमें भी कुछ नकारात्मकता आप ग्रहण कर पाते हैं। इसके पीछे मात्र और मात्र यही सत्य समझ में आ रहा है कि कुछ न कुछ कारणों को लेकर, कुछ न कुछ बातों को लेकर एक नकारात्मकता जो आपके भीतर बैठी है, उस नकारात्मकता के कारण से ही ये प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक वस्तु को आप विपरीत रूप से ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है विपरीत श्रद्धान का भी वहाँ परिणमन दिख रहा हो, विपरीत सोच के कारण भी ये हो रहा हो। जैसे नकारात्मकता व्यक्ति के भीतर भरी होती है तो उसे प्रत्येक वस्तु ही नकारात्मक या उल्टी उल्टी दिखती है। कोई व्यक्ति को या आपको भी कभी पीलिया हुआ हो तो आपने देखा होगा कि वस्तु कितनी ही स्वच्छ सफ़ेद क्यों ना हो, पर फिर भी जिसको पीलिया हुआ होता है वह प्रत्येक सफ़ेद वस्तु को भी पीला ही देखता है, क्योंकि उसकी आँखों में ही पीलापन होता है, उसके दृष्टि में ही पीलापन होता है। बिल्कुल ऐसे ही जिसके भीतर ही नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, मिथ्यात है, विपरीतता है, वह किसी भी वस्तु को, कार्य को समझने का प्रयास क्यों ना करें, पर वह सकारात्मकता से या समीचीन रूप से उसे समझ ही नहीं पाता, पुनः पुनः उसे नकारात्मकता रूप या नेगेटिव रूप से ही समझता है और ग्रहण करता है। ये व्यक्ति की स्वयं की कमी है। उस कमी को वह अपने सकारात्मकता से, अपने स्वयं की सोच से ही बदल सकता है, अन्य किसी कारणों से उसमें बदलाव होना संभव नहीं है। इसलिए अपनी नकारात्मकता, अपनी नेगेटिविटी को जैसे हो वैसे निकालने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से आप जो समझना चाहते हैं उसे जैसा है वैसा ही समझ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शालिनी जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रहे हैं कि महाराज जी, जब हम मंदिर जी में देव दर्शन करते हैं तो क्या देव हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जब हम मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन करते हैं, देवादिदेव अरिहंत के दर्शन करते हैं, वहाँ साक्षात अरिहंत प्रभु नहीं होते, न सिद्ध भगवान होते, क्योंकि पंचम काल में तो अरिहंतों का होना संभव नहीं है और किसी भी काल में सिद्धों का मंदिर आदि में होना या इस मध्य लोक में होना संभव नहीं होता। फिर हम जैसे जीव उन प्रभु के दर्शन, भगवान के दर्शन कैसे कर पाए? इस कारण से जो उस तीर्थंकर अरिहंत भगवान की या सिद्ध भगवान की प्रतिकृति बनाकर जो स्थापना निक्षेप से, उपचार से उन्हें भगवान बनाते हुए उनमें ही हम भगवान का स्वरूप, भगवान का रूप,
भगवान के गुण आदि सबका आरोपण करते हुए उनको ही देव दर्शन के रूप में स्वीकार कर, क्योंकि साक्षात अरिहंत सिद्धों का दर्शन करना वर्तमान में संभव नहीं है, और फिर दर्शन ही नहीं करेंगे तो फिर हम जैन हैं, जैन कुल में आए हैं, हमें इनके जैसा बनना है, ये समझ में आना संभव हो नहीं सकता। इसलिए ये मंदिर आदि में जो भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होती है, उस भगवान की प्रतिमा में ये समझना वहाँ स्थापना निक्षेप से, जो 4 प्रकार के निक्षेप कहे हैं, नाम, द्रव्य, स्थापना और भाव, उनमें से जो साक्षात भाव निक्षेप से अरिहंत है वे समोषण में विराजमान अरिहंत भगवान है। पर हमेशा अरिहंत भगवान समोषण में विराजमान नहीं मिलते, फिर उनके दर्शन कैसे हो? इस कारण से ये उपचार से जो पत्थर की, पाषाण की या धातु आदि के माध्यम से बनाई गई जो भगवान की प्रतिकृति है, आकृति है, जिसे पंचकल्याणक आदि के माध्यम से संस्कारित किया जाता है, उन मंत्रों के, सूर्य मंत्रों के द्वारा उन्हें प्रतिमा नहीं अपितु भगवान का रूप, भगवान का स्वरूप प्रदान किया जाता है, उनके गुणों का आरोपण किया जाता है। ऐसे इस स्थापना निक्षेप से भगवान को हम उस प्रतिमा में ही मानते हैं, क्योंकि वह उपचार से उनके आकार, उनके सदृश होने से वह देव दर्शन की विधि में हम उपचार से ही भगवान को मानते हैं। परोक्ष रूप से जो अनंत सिद्ध बन चुके हैं उनको ही स्मरण करते हुए जो अरिहंत थे आज सिद्ध बन चुके हैं, ऐसे उन भगवान को हम यहाँ मानने का पुरुषार्थ करते हैं। वहाँ साक्षात अरिहंत सिद्ध रूपी देव उपलब्ध नहीं होते, पर हाँ जो चतुर्निकाय के देव होते हैं उनकी उपलब्धि वहाँ हो सकती है। जो 4 प्रकार के देव स्वर्गों की अपेक्षा से कहे वह देव तो हो सकते हैं, पर जिन्हें हम देवाधिदेव अरिहंत मानकर जिनकी प्रतिमा या जिनके अभिषेक पूजन के लिए हम पहुँचते हैं, वे साक्षात वहाँ पर नहीं होते। पर उनकी भक्ति करने के लिए जो 4 प्रकार के देव कहे हैं, वैमानिक, भवनवासी आदि, उनका वहाँ होना स्वाभाविक है। देव शब्द से अनेक प्रकार के देवों को वहाँ ग्रहण करना, पर जो हमारे लिए इष्ट देवाधिदेव परमात्मा है अरिहंत सिद्ध के रूप में, वे किसी भी प्रकार से वहाँ साक्षात उपलब्ध नहीं है, पर उपचार से हम उन्हें भगवान का आकार, भगवान का स्वरूप, आकृति प्रदान करते हुए हम देवाधिदेव के रूप में प्रतिमाओं को स्वीकार करते हैं, और उनकी पूजन, अर्चन, भक्ति आदि करने के लिए वे 4 प्रकार के देवों में से कोई प्रकार के देव वहाँ हो सकते हैं, पर देवाधिदेव के रूप में कोई देव अरिहंत सिद्ध आदि नहीं होते। जब आप मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजेंद्र कुमार जैन, बड़जात्या, रांची, झारखंड से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, 2 प्रतिमा के व्रत लेने के लिए क्या नियम है, सविस्तार बताएं। वास्तव में श्रावक जब तक 2 प्रतिमाएं ग्रहण नहीं करता तब तक उसकी व्रती संज्ञा पंचम गुणस्थान वर्ती रूप स्वीकार नहीं की जाती। उपचार से पहली प्रतिमा उस दूसरे प्रतिमा के अभ्यास के रूप में आचार्य भगवंत ने अवश्य कही है, पर दूसरी प्रतिमा जो 12 व्रतों के परिपालन के रूप में होती है, उस प्रतिमा के ग्रहण करने के साथ साथ ही वह श्रावक प्रतिमाधारी और व्रती इस संज्ञा को प्राप्त होता है। और इस परिप्रेक्ष्य में जो दूसरी प्रतिमा के 12 व्रत श्रावकों के लिए कहे हैं, 5 अणुव्रत और 7 प्रकार के शील, इनका परिपालन करना ये उसका मुख्य नियम कह दे या उसका मुख्य अंग आचार्य भगवंतों ने बताया। इस विषय में श्रावकाचार ग्रंथों में बहुत सारा वर्णन किया है, क्योंकि 12 व्रतों का कुछ मिनटों में वर्णन करना संभव नहीं है, पर संक्षेप से इतना समझना, जो 5 अणुव्रत है, जो 5 प्रकार के पाप है, उनको एक देश छोड़ देना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप, इनको एक देश यानी मोटा मोटी हिंसा नहीं करना, मोटी मोटी झूठ नहीं बोलना, मोटी मोटी चोरी नहीं करना, ये सब कुछ निर्णय करते हुए कम से कम
सूक्ष्मता की ओर पहुंचने का प्रयास कर लेना। जैसे दोनों प्रकार की हिंसा को शायद आप जानते होंगे, सूक्ष्म हिंसा, स्थूल हिंसा। श्रावकों के लिए भी 4 प्रकार की जो हिंसा में से मात्र संकल्पी हिंसा का निषेध किया है। तो संकल्पी हिंसा का त्याग करते हुए आरंभी उद्योगी हिंसा यथासंभव कम करते हुए अपने जीवन को यापन करना, ये अहिंसाणुव्रत का स्वरूप हुआ। इसी प्रकार से सत्याणुव्रत है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। तो क्रम क्रम से इनको प्राप्त करना, ये 5 अणुव्रतों का स्वरूप हुआ। उसी प्रकार से सामायिक व्रत कहा, प्रोषदोपवास व्रत कहा। अष्टमी चतुर्दशी के एक दिन आगे पीछे एकासन और अष्टमी चतुर्दशी उपवास, ये प्रोषदोपवास है। सामायिक जो अभी आप पहली प्रतिमा में एक दिन में एक बार अभ्यास रूप करते होंगे, उसी में कम से कम दूसरी प्रतिमा में 2, तीसरी प्रतिमा में 3 टाइम ये करना अनिवार्यता को देने वाला होता है। अनर्थ दंड का त्याग कर लेना, साथ में जो अतिथि संविभाग रूप व्रत श्रावकों के लिए कहा है, ये भी इन 12 व्रतों के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। मुख्य इसमें दिग्व्रत, देश व्रत कहा जाता है। मतलब कुछ समय तक या आजीवन जो दिशाओं का, विदिशाओं का गमनागमन का प्रमाण बनाया जाता है, वह दिग्व्रत है। और उसमें भी पुनः और सीमा बना लेना, ये देश व्रत है। क्योंकि बहुत विस्तार से इसे समझने की आवश्यकता है। संक्षेप में इन 12 व्रतों को प्राप्त करना, 2 समय की सामायिक कर लेना, 2 समय का प्रतिक्रमण करना, शुद्ध भोजन करना, ये सामान्य रूप से दूसरे प्रतिमा का स्वरूप हो सकता है। जितनी विशुद्धि इन क्रियाओं को प्राप्त करते हुए करेंगे, उतना ही विशेष विशेष फल इस प्रतिमा के निमित्त से आपको प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए 12 उन व्रतों को क्रम से प्राप्त करना। 5 अणुव्रत, 1 देश पापों का त्याग कर लेना, ये अणुव्रत कहलाता है। 4 शिक्षाव्रत, गुणव्रत, ऐसे मिला के 7 जिसे शील कहा जाता है, उन 7 शीलों को प्राप्त करना। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड विरति व्रत, सामायिक, प्रोषदोपवास आदि रूप ये 7 व्रतों को ग्रहण कर लेना। ये मात्र व्रतों को ही नहीं अपितु उनके विशुद्धि को भी प्राप्त करना, ये दूसरे प्रतिमा का स्वरूप है। जैसे पहली प्रतिमा में भी आप शुद्ध भोजन करने का प्रयास अभ्यास के रूप में करते हैं, दूसरी प्रतिमा से नियम पूर्वक शुद्ध ही वस्त्रों के साथ शुद्ध भोजन का ग्रहण करना, ये अनिवार्यता से वहाँ आवश्यक होता है। साथ में जैसे पहली प्रतिमा में एक समय आप मात्र सामायिक करते हैं, तो दूसरी प्रतिमा में 2 समय की सामायिक आवश्यक होती है। तीसरी प्रतिमा में 3 समय की और उसके आगे तीनों समय की सामायिक आवश्यक होती है। तो इन सभी आवश्यक नियमों का परिपालन करते हुए अपने व्रतों का परिपालन करना, भावों की विशुद्धि के साथ स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, सामायिक आदि विशेष विशेष बातों को प्राप्त करना। जो शिक्षा व्रतों में सामायिक व्रत भी कहा है, वह अभी अभ्यास रूप, मतलब मुनिराजों की तो सामायिक चारित्र होती है, पर उसे प्राप्त करने के लिए राग द्वेष से परे होते हुए सभी जीवों के प्रति समता भाव रखना, संयम के प्रति अनुराग रखना, ये सामायिक व्रत को प्राप्त करना। इन विशेष विशेष बातों को, क्योंकि जितना एक एक व्रतों के बारे में समझेंगे उतना विशेष विशेष समझने योग्य और ग्रहण करने योग्य है। पर संक्षेप से इन 12 व्रतों को ग्रहण करना, आदि भावों की विशुद्धि के साथ शुद्ध भोजन आदि को ग्रहण करना, यही दूसरी प्रतिमा की अनिवार्यता नियम के रूप से आपके लिए सम्यक समाधान है।